प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने क्वाड देशों में नेताओं से मुलाकात की। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान मोदी ने भारत को इतना बड़ा तोहफा दे दिया जिसे सुनकर हर कोई गदगद हो जाएगा। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी परिषद में भारत की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। उसका फायदा इतना होगा कि अभी से ही सुनकर पाकिस्तान के होश उड़े हैं। पर ये बताएं उसके पहले सुनिए मोदी ने कैसे और कौन सा काम किया है जो हिंदुस्तान के 13 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। दरअसल अमेरिका के विल्मिंगटन डेलावेयर में आयोजित क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान सभी नेताओं ने यूएनएससी में सुधार, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की सूची में विस्तार की बात की। क्वाड देशों के इस कदम ने यूएन में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी और मजबूत कर दी। हालांकि इसके लिए अमेरिका सहित तमाम अस्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है, लेकिन अमेरिका के भारत के पक्ष में आ जाने से काफी हद तक तय हो गया है कि वोटिंग के दौरान भारत की सहायता रूस सहित कई और देश करने वाले हैं। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें से चीन ही ऐसा देश है जो भारत की अस्थायी सदस्यता पर अड़ंगा लड़ा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से एनएसए डोभाल की रूस यात्रा के बाद चीन ने एलएसी पर अपने कदम खींचे, स्पष्ट हो गया है कि रूस और चीन को भारत की अस्थायी सदस्यता से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बाइडेन ने भी विश्व स्तर पे भारत की आवाज को मान्यता देने की बात कही। बाइडेन ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत के अस्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। व्हाइट हाउस के पत्र में कहा गया, राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से साझा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहलों का समर्थन करता है ताकि भारत की महत्वपूर्ण आवाज को सही मंच मिले, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता भी शामिल है। अब जानने वाली बात यह है कि अगर भारत को यूएन की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलती है तो इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व स्तर पे सबसे बड़ा मंच माना जाता है जो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए काम करता है। इसका गठन साल 1945 में हुआ था। पहले इसमें 11 सदस्य थे, जिनकी संख्या साल 1965 में बढ़ाकर 15 कर दी गई। इनके अलावा 10 और देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना जाता है। भारत भी कई बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, लेकिन अब स्थायी सदस्य बनना मकसद है। इस समय स्थायी सदस्य देशों में यूरोप का ही ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के एक भी देश को स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी बढ़ जाती है। यूएन में स्थायी सदस्यता से होंगे कई बड़े फायदे। स्थायी सदस्यता मिलने से पूरी दुनिया में भारत की धाक बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक मंच पे भारत की मजबूती बढ़ेगी। स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत के पास वीटो का अधिकार होगा। पाकिस्तान की शेप पे जो चीन अड़ंगा लड़ाता है उससे झटका लगेगा। वैश्विक मंच पे भारत किसी गलत फैसले का विरोध कर पाएगा। आतंकवाद, बाहरी सुरक्षा खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है। इस समय सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर अमेरिका, यूके, फ्रांस और रूस समय समय पे भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में एकमात्र एशियाई स्थायी सदस्य चीन को भारत का विरोधी माना जाता है। ऐसे में भारत को स्थायी सदस्यता मिलता है तो मान्य तौर पे इंडिया चीन के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही भारत की शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय साख और भी बढ़ जाएगी और इससे चीन के साथ साथ पाकिस्तान की परेशानी भी बढ़ेगी।